हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर हट। एंड आज हमारी पीएचपी की सीरीज का थर्ड ट्यूटोरियल है। एंड इस ट्यूटोरियल में आज हम देखने वाले हैं कि हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट को अपने पीएचपी के कोड के साथ किस टाइप से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने पीएचपी के फोल्डर में चला जाता हूँ, XAMPP htdocs php, एंड इसको मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। आपको ये सारा कोड जो है एक जिप फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड लिंक, और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये लास्ट ट्यूटोरियल में हमने किया था जिसमें हमने कुछ प्रिंट करवा के देखा था अपनी स्क्रीन पे, वेरी गुड। एंड हमने अपनी फर्स्ट पीएचपी की वेबसाइट बनाई थी। आज हम HTML के साथ पीएचपी को यूज करके देखने वाले हैं। तो HTML को पीएचपी के साथ यूज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल बना लेता हूँ जिसमें हम लिख देते हैं t2.php, मतलब tutorial2.php, और हम इस फाइल को आज यूज करेंगे। तो पहले वाली फाइल को मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ t1.php से, मतलब हमारे को पता लग जाएगा कि पहला ट्यूटोरियल 1 था फाइल में, दूसरा ट्यूटोरियल 2 है, और ट्यूटोरियल 2 को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करते हैं PHP के फाइल के साथ HTML का कोड। तो आपको जो चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है वो आपको ये रखनी है कि मैं यहाँ पे सिंपली एक HTML का कोड को यहाँ पे आराम से PHP की फाइल में लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूंगा HTML/HTML, एंड देन मैं यहाँ पे इन टैग्स के को यूज कर सकता हूँ अपने PHP की फाइल में। लेकिन आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर मैं एक नॉर्मल एक फाइल बनाऊं index.html, इस HTML की फाइल में मैं PHP को यूज नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे अगर PHP को डिक्लेयर करता हूँ एंड मैं इसके अंदर कुछ लिखता हूँ लाइक इको, वेरी गुड, जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, मैं इसको सेव करता हूँ। मैंने यहाँ पे index.html लगाना था, यहाँ पे index.html आ गया, मैं यहाँ index.html लगा देता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस फाइल को रन करता हूँ अपने ओपन सर्वर में, तो यहाँ पे मेरे को क्या देगा, मैं ये देखता हूँ, यहाँ पे मेरे को ये कुछ भी नहीं दे रहा। तो यहाँ पे ये इसको प्रिंट नहीं कर रहा। मैं इसका पेज सोर्स देखता हूँ तो ये सीधा मेरे को यहाँ पे ये PHP का कोड दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, मैं HTML की फाइल में PHP को यूज नहीं कर सकता, लेकिन मैं PHP की फाइल में HTML को यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ और मैं अपने PHP के कोड पे जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने HTML का कोड रन कर लिया अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार कुछ करके देख लेता हूँ, मैं पूरी HTML का पेज बना के देख लेता हूँ। देन हमारे को कुछ लिमिटेशंस का ध्यान रखना है जो हमारे को देखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे एक हेड बना देता हूँ, इस हेड में मैं एक दे देता हूँ टाइटल अपने पेज का। तो हम दे देते हैं यहाँ पे टाइटल, एंड मैं यहाँ पे बना देता हूँ लेक्चर 3, एंड इसके बाद हम बढ़ा देते हैं बॉडी को यहाँ पे। और बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक p टैग लगा के, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ आर थर्ड लेक्चर ऑफ PHP। मैं यहाँ पे सेव करूंगा, एंड इसको ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर पे जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा लोकल होस्ट स्लैश PHP। अगर आपका यहाँ पे लोकल होस्ट स्लैश PHP डालने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस नहीं आ रहा, इसका मतलब आपने XAMPP के कंट्रोल पैनल से अपाचे को स्टार्ट नहीं किया है। तो आप यहाँ पे सिंपली सर्च करेंगे XAMPP कंट्रोल पैनल, और इसमें यहाँ पे अपाचे को ऑन कर लेना। मतलब आपके जितने भी ट्यूटोरियल होंगे, जब भी आप PHP के साथ काम कर रहे हो, तो इस अपाचे को हमेशा ऑन रखना। अगर ये ऑफ है तो आपका लोकल होस्ट वर्क नहीं करेगा। तो अभी हम t2.php में काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दूंगा t2.php पे, तो यहाँ हमारे को दे रहा है आर थर्ड लेक्चर ऑफ PHP। मैं राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स देखता हूँ, तो यहाँ पे जैसा मैंने HTML का कोड लिखा था वो HTML का कोड यहाँ पे मेरे को रिटर्न हो रहा है। सो नाउ अब हम ये देखते हैं कि हम हमारे को लिमिटेशंस का क्या ध्यान रखना है। लिमिटेशंस का यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे मैंने कहीं भी PHP को स्टार्ट या क्लोज नहीं किया। मैं यहाँ पे नीचे PHP को इजीली स्टार्ट करके यहाँ पे बीच में कुछ भी प्रिंट करवा के देख लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लूंगा इको, और इको के अंदर मैं करवा देता हूँ यहाँ पे और वेबसाइट विद PHP, एंड सेमीकोलन लगा के यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया और वेबसाइट विद PHP, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नाउ अगर मैं यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है ये आ रही है कि मैं यहाँ पे इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मतलब मैंने यहाँ पे PHP को स्टार्ट नहीं किया, मैंने ऊपर ही कर दिया यहाँ पे स्टार्ट। मैंने यहाँ पे ऊपर स्टार्ट किया, इसका मतलब जो मेरा HTML का सारा कोड है ये इस PHP के अंदर ही आ गया, इन बिटवीन ही आ गया।
यहाँ पे अगर मैं जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा PHP का कोड रन नहीं करेगा। क्यों रन नहीं करेगा? यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स में देखता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को ये एरर थ्रो कर रहा है यहाँ पे सिर्फ। अभी इस एरर का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखते हैं हम, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड टोकन दैट लेस देन ब्रैकेट एक्सपेक्टिंग एंड ऑफ द फाइल इन लाइन 2। कि बोल रहा है कि लाइन 2 में एक यहाँ पे ये वाला इस साइन का एक एरर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ तो लाइन 2 में सबसे पहला ये आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो एरर आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे ये है कि हम अपनी PHP की ब्रैकेट्स के अंदर HTML का कोड यूज नहीं कर सकते। ये एक लिमिटेशन है हमारी। ना ही HTML का, ना ही CSS का, ना ही जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। तो अब अगर मेरे को रन करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? तो अब हम ये देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला तो यही तरीका है यहाँ पे कि मैं इसको यहाँ से हटाऊं और यहीं पे स्टार्ट करूं। अगर अब मेरे को कोई ऐसा कोड रन करना जो मेरे को, हाँ, इसके इन बिटवीन ही करना है, मतलब जैसे मैं यहाँ पे इस कोड को यहीं पे लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? जैसे कि मैंने एक और इको कर लेता हूँ यहाँ पे एक इको करते हैं हम, एक और कि यार फर्स्ट वेबसाइट विद PHP, और यहाँ नीचे प्रिंट करवा लेते हैं थैंक्स फॉर सब्सक्राइब। तो अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें। आपको डेली बेसिस पे यहाँ पे PHP, जावास्क्रिप्ट एंड मैनी मोर एक्सेट्रा कोडिंग के ऊपर वीडियोस मिलती रहती हैं, तो आप उनको देख कर सीख सकते हैं। यहाँ पे अब हम आगे करते हैं कि अब हमने यहाँ पे ऊपर लिख लिया आर वेबसाइट विद PHP एंड नीचे लिख लिया थैंक्स फॉर सब्सक्राइब, लेकिन ये अभी भी एक एरर थ्रो करेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी भी ये सेम एरर थ्रो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ? मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना ये पड़ेगा यहाँ पे कि मैं यहीं पे PHP को खत्म करूँ। जहाँ पे मेरी HTML स्टार्ट हो रही है उससे पहले मैं यहाँ पे PHP को खत्म कर लूँ, एंड जहाँ पे मेरी HTML स्टार्ट हो रही है उससे पहले मैंने PHP को खत्म कर लिया। जहाँ पे मेरी HTML खत्म हो रही है उसके बाद मैं यहाँ पे PHP को दोबारा से स्टार्ट कर। तो मैं सेव करता हूँ। अब मैंने क्या किया है, इसके इन बिटवीन ये कोड लिखा है, लेकिन अब मेरा कोड यहाँ पे रन करेगा क्योंकि PHP यहाँ पे खत्म हो गई एंड ये वाली PHP यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे खत्म हो गई। तो इसका मतलब हुआ क्या? मैं PHP के कोड को पूरे पेज में कितनी भी बार स्टार्ट कर सकता हूँ और कितनी भी बार खत्म कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास लिखा हुआ है सबसे पहले आर वेबसाइट विद PHP जो कि मेरा PHP से आ रहा है। देन मेरा आ रहा है आर थर्ड लेक्चर ऑफ PHP जो कि मेरा HTML से आ रहा है, एंड नीचे आ रहा है थैंक्स फॉर सब्सक्राइब, तो यहाँ पे जो मेरा दोबारा PHP से आ रहा है। एंड देन मैं जाके यहाँ पे इंस्पेक्ट में या व्यू पेज सोर्स में देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर वाले और यहाँ नीचे वाले में कोई टैग नहीं है HTML का, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनको टैग से प्रिंट नहीं करवाया, यहाँ पे नॉर्मल मैंने इनको PHP से प्रिंट करवाया। तो अगेन हम अपने कोड पे आते हैं और अब हम ये देखते हैं कि हमने यहाँ पे जो ये कोड चलाया है ये हमने चलाया है नॉर्मल HTML का कोड, लेकिन अगर हम इसी कोड को इस PHP के अंदर यूज करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? तो जैसे कि मैं यहाँ पे सारे कोड को हटा देता हूँ एंड यहाँ पे हम एक ही PHP का टैग रखते हैं ताकि सिंपल रहे। एंड अब मैं चाहता हूँ कि दिस थैंक्स फॉर सब्सक्राइब को अगर मैं यहाँ पे देखूँ जाके, मैं यहाँ पे व्यू पेज सोर्स में जाऊँ तो ये नॉर्मल दिख रहा है। मैं चाहता हूँ ये मेरे को ना एक हेडिंग में दिखे, मतलब यहाँ पे मैं कुछ इसको इस टाइप से प्रिंट करना चाहता हूँ। मैं एक बार इसको हटा लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ नॉर्मल एक H1 लिखता हूँ क्योंकि हेडिंग 1 के लिए यूज होता है यहाँ पे HTML के अंदर। मैं इसके अंदर लिखता हूँ वेरी बिजी डे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरी बिजी डे। एंड देन मैं यहाँ पे जाके अपने पेज को देखता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी बिजी डे। मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ व्यू पेज सोर्स में तो यहाँ पे एक H1 के अंदर प्रिंट हो रहा है मेरे पास। ये यही काम अगर मैं एक इससे करना चाहता हूँ अपने PHP के कोड से, तो मैं कैसे कर सकता हूँ मैं ये देखता हूँ। यहाँ पे मैं एक PHP के कोड को स्टार्ट करता हूँ एंड देन हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इको लिखेंगे एंड देन मैं यहाँ पे लगाऊंगा 2 इन्वर्टेड कॉमास, और इन इन्वर्टेड कॉमास के बीच में कोई भी HTML का कोड लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक H1 और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं /H1 एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगेन व्हाट अ वेरी वेरी बिजी डे। मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे उसी हेडिंग के अंदर यहाँ पे व्हाट अ वेरी वेरी बिजी डे प्रिंट हो रहा है। मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे सही से मेरा H1 के अंदर ये प्रिंट हो रहा है। तो हम किसी भी HTML के कोड को इस इको के इन कॉलम्स के इन बिटवीन यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। So thanks for watching this video and do like and subscribe.